गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? अच्छा जी। तो आज आप लोग आ गए हो टाइम से स्कूल। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे वर्ड विचार। क्या पढ़ाएंगे? वर्ड विचार। तो ये वर्ड विचार में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि वर्ड विचार ये जो व्याकरण है क्यों सीखनी जरूरी है। उसमें हमने आपको पहले सिखाया था भाषा। क्या सिखाया था? भाषा सिखाया कि कोई भी भाषा सीखनी है तो आप अपने घर से सीख जाते हो। कहाँ से सीख जाते हो? जब आप पैदा हुए थे तो आपको कोई भाषा नहीं आती। जब आप पैदा हुए थे आपको कोई भाषा नहीं आती, ठीक है। फिर आपने अपने परिवार से अपनी भाषा सीखी। क्या सीखी? जो आपके माता पिता बोलते थे, जो आपका परिवार जो भी भाषा बोलता था, हिंदी भाषा में क्षेत्रीय भाषा, अपने क्षेत्र की भाषा, अपने गांव की भाषा, अपने कस्बे की भाषा, जैसे मैंने वीडियो कैसे बोलते हैं, जैसे अलग अलग भाषाएं होती है, अलग अलग बोलना, अलग अलग लोग बोलते हैं, उसी तरह। तो आप अपने घर से क्या सीख के आए थे? भाषा। क्या भाषा सीख के आए थे? आप कौन सी भाषा बोलते हो? हिंदी। तो हिंदी भाषा सीखने के लिए आपको क्या जरूरत है? सबसे पहले आपको हिंदी भाषा सीखने के लिए वर्ड सीखने पड़ेंगे। क्या सीखने पड़ेंगे? वर्ड में आपको सीखना पड़ता है वर्णमाला। क्या सीखना पड़ता है? जो आपने जैसे भाषा तो आप अपने घर से सीख के आए थे। जब आप पैदा हुए तो आप वर्ड नहीं पहचानते थे। आप भाषा के वर्ड नहीं पहचानते थे। आप सिर्फ बोलना जानते थे भाषा को जो आपके घर में बोलते। और उसी भाषा के वो भाषा किसी न किसी वर्णों से बनी थी। वर्णों से बनी होती है, तो वर्णों से बनी थी। तो वो वर्ण आपने कब सीखे आके? आपने वो वर्ण सीखे आके स्कूल में आके। कहाँ सीखे आके? स्कूल में। उससे पहले आप ज्यादातर परिवारों में आपकी मम्मी बहन भाई आपको पढ़ना सिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या सिखाते हैं? वर्णमाला। क्या सिखाते हैं? वर्णमाला। ये वर्ण क्या होता है? आपको पता है वर्ण क्या होता है? वर्ण माने होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर। क्यों भाई? आपने सीखा है, आप तो आगे क्लास में आ रहे हो, आज हम आपको व्याकरण पढ़ा रहे हैं, तो वही हम रिपीट कर रहे हैं जो आपने कक्षा 1 से एलकेजी यूकेजी और पीजी से पढ़ा। ठीक है। तो आपने एलकेजी यूकेजी पीजी और कक्षा 1 में क्या पढ़ा था? वर्णमाला। क्या पढ़ी? वर्णमाला क्या होती है? आ से लेके ज्ञ जाने तक। क्या होती है? आ से लेके ज्ञ तक। पता है? अच्छा बताओ वर्णमाला क्या होती है? आ से लेकर छोटा आ से लेके ज्ञ तक। तो वही वर्ण उन्हीं वर्णों से हिंदी भाषा बनी। क्या बनी? हिंदी भाषा। अब जैसे हिंदी भाषा के लिए हमें हिंदी की वर्णमाला सीखनी पड़ेगी। क्या सीखनी पड़ेगी? हिंदी वर्णमाला। और आपको संस्कृत सीखने के लिए संस्कृत की वर्णमाला सीखनी पड़ेगी। बोला तो सीखनी पड़ेगी। और आपको अगर इंग्लिश सीखनी है, अंग्रेजी सीखनी है, तो क्या सीखोगे? अंग्रेजी की वर्णमाला। अंग्रेजी की वर्णमाला क्या है? A B C D E F G H। और हिंदी की वर्णमाला छोटा बड़ा हम आ ई ऊ इस तरह की वर्णमाला। और जो आ है वो भी वर्ण है, या यानी कि वो भी वर्ण है। तो वर्णमाला में जितने भी वर्ण होते हैं वो वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। और उन्हीं को जब मिला देते हैं एक साथ क्रम से लगा देते हैं, वर्णमाला को क्रम से लगा देते हैं, क्रमबद्ध लगा देते हैं, तो बन जाती है हमारी वर्णमाला। क्या बन जाती है? वर्णमाला बन जाती है। ठीक। तो जैसे क्रम का मतलब अब आ है, आपके आगे ई तो नहीं लगा दोगे, पहले छोटा फिर बड़ा, फिर छोटी ही बड़ी। लेकिन ये सिखाने की भाषा है, छोटी ही बड़ी। लेकिन बड़ी ऐसे जाती है आ समझ रहे हो? जब स्वरों के साथ बोलोगे, ध्वनि के साथ बोलोगे तो वर्णमाला अच्छे समझ में आती है। प्रतीक बेटा सीखने बैठो, समझ जाओ सीधे। तो आपको वर्णमाला ध्वनि के साथ सीखनी होगी। और जब आप ध्वनि के साथ सीखते हो तो आप किताब को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है। तो आज वही वर्णमाला हम आपको सिखाएंगे।
वही वर्ण विचार आज हम सिखा रहे हैं कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको वर्ण सीखने होंगे, अक्षर सीखने होंगे। क्या सीखने होंगे? तो वर्ण अक्षर आप सीखे हुए हो, वर्ण अक्षर आप सीखे हुए हो, लेकिन अब हम आपको उनको पुनर्ज्ञान करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? पुनर्ज्ञान करा रहे हैं। आज हम आपको उसी वर्णमाला का पुनर्ज्ञान करा रहे हैं कि आपको, क्योंकि अब हमें आपको सिखानी है व्याकरण। क्या सिखानी है? व्याकरण सिखाने के लिए हमें आपको उन्हीं वर्णों से लेकर शुरू करना है, उन्हीं वर्णों से शुरुआत करनी है। क्योंकि अब आ गए हो कक्षा 4 में। कितनी बार गए हो? अब कक्षा 4 में हो तो आपकी व्याकरण पहले से भी चालू है, लेकिन आज हम अपने क्रम से सिखा रहे हैं। आपके नए क्लास में चलने तो आपको सिखा रहे हैं, आपके और क्लास में चलने आपको और तरह से सिखा रहे हैं। आज हम आपको अपने तरह से सिखा रहे हैं, ठीक है? तो वही है ये, हमने आपको भाषा सिखा दी। अब जरा आप प्रश्न पूछना है, बता दो। जैसे हमने भाषा में आपको सिखाया था कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। पहला प्रकार क्या है? दूसरा लिखित। वेरी अच्छे। मौखिक भाषा किससे बोली जाती है? मुंह से बोलने वाली मौखिक भाषा। मुंह से सुनी हुई, जैसे रेडियो से सुना, टेलीविजन से सुना, मोबाइल से सुना, ये क्या हो गया? आपकी मौखिक भाषा। उदाहरण। फिर आप लिखित भाषा कैसे हमें बताओ? लिखित कैसे? लिखित का उदाहरण बताओ। लिखा तो किसमें लिखी होती है? पत्र में लिखी होती है, समाचार पत्र में लिखी होती है, किताब में लिखी होती है, और एक ब्लैकबोर्ड। तो वो लिखित भाषा। आपने भी भाषा हमने आपको सिखा दी थी। फिर भाषा को सीखने के लिए वर्ण विचार सिखाए, व्याकरण का वर्ण विचार। तो वही वर्ण विचार आ गए। वर्ण विचार कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, आप तो याद भूल गए हो, और तीसरा चौथा वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। अब उन्हीं वर्ण विचार जो पहला विचार था, उसको आज हम आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं, क्योंकि आपको अब सीखनी है व्याकरण। क्या सीखनी है? तो पहले हम आपको सिखाएंगे कि वर्ण क्या है। वर्ण क्या है? वर्ण माने होता है अक्षर। क्या होता है? वर्ण वो है सबसे छोटी भाषा की। वर्ण क्या है? जो आपकी भाषा है ना, हमने आपको सिखाया भाषा दो, मौखिक और लिखित, उसी में आते हैं। भाषा की सबसे छोटी, भाषा की, अच्छा हिंदी भाषा सीखने के लिए आपको वर्णमाला सीखनी होती है, एक एक
दो नाम। जैसे मेरे दो नाम है, शब्द के दो नाम होते हैं, ऐसे ही वर्ण के भी दो नाम है, अक्षर और वर्ण। इन्हें आप अक्षर भी कह सकते हो और जैसे हम कहते हैं अक्षरमाला, वर्णमाला। आपने वर्णमाला तो सीखी थी, अच्छा है जी। तो वही आ गया, भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते, वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। आई बात समझ में? आप हमारी बात को जब सुनोगे तभी समझोगे, इसी बीच में आप लिखने लगोगे तो आपको याद नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा। इसीलिए सामने से नोटबुक रखो और इसे समझो, फिर आपने पढ़ा जवाब दो। आगे बात समझ? इसलिए काफी अपने हाथों से हटा के रख दीजिए टेस्ट। चलो समझे वर्ण के बारे में? जो वर्णमाला आपको याद थी, आप उसकी परिभाषा अपने आप को सीखा। कक्षा 1 में सीखी थी? हाँ, उसकी परिभाषा जो आपने वर्णमाला आ से लेके या तक, कहाँ तक? और उसमें जितने वर्ड है उनकी सबकी परिभाषा है, सभी अक्षर अलग अलग नहीं होती, अक्षर या वर्ड की एक ही परिभाषा। ठीक? आगे है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला। अब चलो, अब आगे वर्ण हो गया, अब वर्णों की वर्णमाला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अब बनाएंगे वर्णमाला। क्या बनाएंगे? यहाँ लिखते हैं हम वर्णमाला, यहाँ लिखते हैं वर्ण, इन्हें क्या कहते हैं? वर्णमाला। अब सीखो वर्णमाला क्या है। ये वर्णमाला ही होगा। ये जो वर्ड है हमारे पास, ये क्या कहता है, इन्हें वर्णमाला क्यों कहा? जैसे हमने माला पहने हैं, देख रहे हो, ये हमारी कंठी है, ये माला है। क्या है हमारी माला? दिख रही है माला? अब देखो इसमें अलग अलग मोती पूरे हुए हैं, इसका ये अलग मोती है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग अलग मोती है सब। तो जब ये वर्णमाला कैसे बनी? जब ये वर्ण एक साथ, कैसे एक साथ वर्ण के व्यवस्थित, जैसे देखिए ये हुए हुए हैं, ऐसे करके हुए हुए हैं। तो जब ये व्यवस्थित समूह हो गया, एक साथ क्रम से लगा दिए, तो क्या बन गई? वर्णमाला। क्या बन गई? जैसे ये माला अलग अलग मोती थे, इनको एक धागे में पिरो दिया, एक साथ क्रम से लगा लिया, एक के बाद देखो लगा लिया, तो ये बन गई हमारी माला। इसी तरह जब हम वर्णों को एक क्रम में लगा देंगे तो हमारी बन जाएगी वर्णमाला। क्या बन जाएगी? वर्णमाला बन जाएगी। ठीक है, तो इसी को वर्णमाला क्या है? वर्णों के, अब इसी परिभाषा से तो वर्णों के, ठीक? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, हाँ, व्यवस्थित व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह को वर्णमाला। आप जानिए वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? Very good, बहुत अच्छा। तो हमने वर्णमाला भी बताई, पहले वर्ण बताया, फिर वर्णमाला बताई। अब
क्या हो गए? रीड। रीड। ये रीड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक आए। एक आए। ओ आओ। अब हमने क्यों नहीं बोला ओ आओ? ये तुम्हारे क्या है? स्वर। क्या है? इन्हें कहेंगे स्वर। क्या कहेंगे?
कैसे लिखा रहता अंतः इस्त, समझ रहे हो? अंतः इस्त, अगर पूछेगा पूछेंगे अंतः इस्त व्यंजन, ये कौन से व्यंजन है? ये कौन से व्यंजन है? अंतः इस्त व्यंजन। कौन से व्यंजन है ये? जैसे ये कावर था ऐसे इनका वर्ग है अंतः इस्त। कौन है ये? इनका नाम है, ये अंतः इस्त में आते हैं, ये अंतः इस्त व्यंजन है। ठीक, अब ये प्यार अलावा अगर पूछे कि कौन से व्यंजन तो आप कहोगे अंतः इस्त व्यंजन। क्या कहोगे? अंतः इस्त व्यंजन। आई बात समझ? अब हम आपको सिखा रहे हैं पुष्प। पुष्प माने जिन्हें बोलने से गर्म हवा निकलती है। जरा बोल के देखो, श श श हा, इन्हें बोलने से देखो मुंह से हवा निकलती है। श स स हा, ठीक, ये आपके हो गए पुष्प व्यंजन। क्या हो गए? सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा, सपेरे वाला सा और हा, ये आपके हो गए पुष्प व्यंजन। क्या है ये आपके? पुष्प, पुष्प माने हो गया ऊष्मा, तो मतलब गर्म हवा, पुष्प व्यंजन। ये कौन से आपके हैं? पुष्प व्यंजन है। ठीक है, हम पूछेंगे कि शाकाहा कौन सा व्यंजन है? आ रहा है समझ में? हम पूछेंगे कावर में व्यंजन बताओ, हम पूछेंगे अंतः इस्त व्यंजन बताओ, तो आप क्या बताओगे? या हम पूछेंगे पुष्प व्यंजन बताओ, तो आप बताओगे शा श श हा। आपके क्लास में है उसका मिस करेंगे नहीं। चलो वीडियो बुक पे डाल देंगे, बुक पे डाल देंगे। तो उस अब आपके संयुक्त अक्षर, आपने कभी इतना सीखा नहीं होगा। संयुक्त व्यंजन, अब आपके संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ और श, ये क्या है आपके? छ त्र और ज्ञ, और ये कर है स, क्या है? श्री वाला स। ये आपको पता कौन से व्यंजन है? पता है? ये आपके संयुक्त अक्षर हैं। संयुक्त माने बने हुए, संयुक्त अक्षर जुड़े हुए हैं। संयुक्त, संयुक्त बिल्कुल बिल्कुल संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक, ये आपके संयुक्त व्यंजन बताओ कौन कौन से हैं? बोलो, आपके संयुक्त व्यंजन बताओ। संयुक्त व्यंजन है हाँ बोलो बोलो। वेरी गुड। अब नव विकसित अतिरिक्त वर्ण, नव विकसित, हाँ, तो अतिरिक्त व्यंजन है जैसे आपने देखा इंडिया, तो यहाँ पे बनी है ना ये। अब इसको ऐसे अलग से लिखा जाता है, और इसके नीचे बिंदी रखी जाती है, और एक ढक्कन होता है इसके नीचे। तो ये तुम्हारे अलग से, इनका नाम पता क्या है? चलो इनका नाम बताते हैं। नव, नव मतलब बनाए गए, नव विकसित
लोग एक एक करके नोट कर लो। आज थोड़ा 2-4 लोग अब्सेंट हैं, इनको हम फ़ोन करेंगे, ये लोग आएंगे। ठीक है, आप लोग कॉपी पे नोट कर लो। जब नोट कर लेना तब हमें चेक कराना आपने कैसा लिखा है।